नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इस चैप्टर का हमारा ये एजेंडा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो एक बार हम इस चैप्टर का एजेंडा देख लेते हैं। तो इस चैप्टर का हमारा क्या एजेंडा रहेगा कि सबसे पहले हम समझेंगे रसायन विज्ञान क्या है या केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, रसायन विज्ञान क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे रसायन विज्ञान के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, द्रव्य। तो हम क्या करेंगे, द्रव्य या पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, और फिर इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट परमाणु के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, परमाणु एटम। और इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में देखेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल या अपरमाणविक कण, अपरमाणविक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है या और परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे तत्व निरूपण क्या होता है, तत्व निरूपण, एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और इसके बाद एक चीज और समझेंगे, पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट किस प्रकार है। तत्वों का हम पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट किस प्रकार करते हैं, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तत्वों का अरेंजमेंट देखेंगे। और एक और समझेंगे मॉल कॉन्सेप्ट, मॉल कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा इस पूरी वीडियो का क्या रहेगा, एक एजेंडा रहेगा, जो चीज़ हम क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं। तो इससे हमारा कि जो 9 से 12 की जो केमिस्ट्री है, तो उसका एक तरह से हमें बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरह से की चीज़ें रिलेट करके पढ़नी है। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान जिसे हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। तो रसायन का अर्थ ही क्या होता है, द्रव्य। ठीक है, द्रव्य या मैटर। और मैटर क्या होता है कि ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, स्थान घेरती हो और जिसका द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाता है, पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। तो इसके बारे में स्टडी करना कि उसकी संरचना, संगठन और संरचना, संगठन और उनके गुणधर्म के बारे में, प्रॉपर्टीज। यही क्या है, रसायन विज्ञान है। स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, रसायन विज्ञान है। तो जब हम रसायन विज्ञान में के पदार्थ को पढ़ते हैं या फिर हमारे आसपास जो भी पदार्थ हैं, यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स किस में क्या है, पदार्थ है, हम खुद भी एक तरह से क्या है, पदार्थ है। तो जब यूनिवर्स को हम देखते हैं तो यूनिवर्स में हमारे पास क्या है, पदार्थ है। और पदार्थ का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण करते हैं, एक तो हम किसके आधार पर करते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर या भौतिक गुणों के आधार पर, और दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक है, भौतिक गुणों के आधार पर हम बात करेंगे तो उसकी अवस्था के आधार पर कि उसकी सिर्फ अवस्थाएं परिवर्तित होगी, फिजिकल चेंज भी आप कह सकते हो। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है कि उसकी क्या संरचना, संगठन और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो वो क्या होता है, रासायनिक प्रॉपर्टीज या केमिकल गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। तो जब हम भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे तो ठोस, द्रव और गैस, इनको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और एक और नाम है जैसे प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये क्या है, भौतिक अवस्था के आधार पर क्या हो गया, पदार्थ का वर्गीकरण हो गया। इधर अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो पदार्थ का जैसे ही वर्गीकरण होगा रासायनिक गुणों के आधार पर, तो शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध,
ठीक है, प्योर और इम्प्योर, प्योर एंड इम्प्योर, ठीक है। प्योर के बारे में जब हम बात स्टडी करेंगे तो हमारे पास तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड, ये हमने पहले की क्लासेस में पढ़ के रखा हुआ है। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्योर सब्सटेंस, और जिसमें कि एक से अधिक प्रकार के कण उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। तो तत्व और यौगिक क्या होते हैं, प्योर होते हैं, क्योंकि यौगिक में भी एक निश्चित अनुपात में कण उपस्थित होते हैं, एक निश्चित अनुपात में कण उपस्थित होते हैं, क्या कहा जाता है, ये शुद्ध है। जबकि अशुद्ध में जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं मिक्सचर, किसके बारे में पढ़ते हैं, मिक्सचर, और मिक्सचर या मिश्रण। तो यहाँ पर अनिश्चित अनुपात होता है, अनिश्चित अनुपात होता है, क्या होता है, अनिश्चित अनुपात होता है, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलेंगे तो उनका अनुपात क्या होता है, अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, दूध में शक्कर या पानी में नमक, पानी प्लस नमक, तो यहाँ पर भी एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। ये मिश्रण तो है लेकिन इनमें क्या है, अनुपात फिक्स नहीं है। तो इसलिए हमने कहा मिक्सचर क्या होते हैं कि अशुद्ध होते हैं, जबकि तत्व और यौगिक क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। जैसे हम किसी यौगिक का भी एग्जाम्पल लें तो H2O, CO2, तो यहाँ पर H2O के जो कण हैं वो क्या है, 2, और ऑक्सीजन का कितना, 1। इसी के कार्बन डाइऑक्साइड में 1:2, तो ये क्या है, अनुपात फिक्स है। तो इसलिए हमने कहा कि जो पदार्थ है और उसमें जो शुद्ध है या फिर प्योर सब्सटेंस है, तत्व और यौगिक क्या है, शुद्ध है या प्योर है, ठीक है। तो इसी को अगर हम और थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम तत्वों को आगे वर्गीकृत कर सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। धातु को हम कहते हैं मेटल, इन्हें नॉन मेटल, और उपधातु को मेटलॉइड, ठीक है। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में सारी चीज़ें एक एक करके आएगी, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। और यौगिक में जब हम पढ़ेंगे तो हम नाम लेंगे कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इनके बारे में भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया, पदार्थ का एक तरह से वर्गीकरण हो गया। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं परमाणु के बारे में। पदार्थ के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण कौन होता है, परमाणु होता है। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, परमाणु के बारे में। तो इनके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, महर्षि कणाद ने, महर्षि कणाद ने। उन्होंने क्या कहा था कि परमाणु को हम आगे क्या नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते, या आगे क्या नहीं कर सकते, मतलब तोड़ नहीं सकते हैं। तो इसके बाद एक्सपेरिमेंटल जिन्होंने बताया उनका क्या नाम था, डाल्टन। डाल्टन ने एक परमाणु सिद्धांत दिया और उन्होंने भी यही बात कही, लेकिन किस आधार पर कि साइंटिफिकली या फिर मतलब एक तरह से एक्सपेरिमेंटल बताया। उन्होंने कहा कि परमाणु को हम फर्दर आगे क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, नॉन डिविजिबल पार्टिकल होता है, ठीक है। तो अब जब हम परमाणु को देखते हैं, परमाणु की जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये जो बाहर ऑर्बिट है या कक्षा है, तो इसमें तो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। और इसका जो सेंटर होता है, सेंटर में कौन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और अब और ये हम एक तरह से न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस या केंद्रक, ठीक है। जब और इन तीनों पार्टिकल को कहा जाता है अपरमाणविक कण, इनको क्या कहा जाता है, अपरमाणविक कण या सब एटॉमिक पार्टिकल, अपरमाणविक कण, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, प्रोटॉन की बात करें और न्यूट्रॉन की बात करें, तो क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, इस पर चार्ज कितना होता है, आवेश, इनका द्रव्यमान और इनकी खोज। तो
इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। प्रोटॉन पर कितना होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। इधर 0। द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन पर इधर 1.6 इंटू 10⁻27 kg, और इधर भी 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, खोज थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, और नेक्स्ट इसकी चैडविक ने। तो ये तो हमने क्या की, एक तरह से बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी थी परमाणु से संबंधित। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसकी खोज किसने की, और इस पर आवेश कितना होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको परमाणु के बारे में एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक जो तत्व होता है, एक तत्व होता है तो उसका निरूपण किस प्रकार से करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो हम मान लेते हैं तत्व क्या है, एक्स है। तो इस तत्व में एक तो क्या होता है परमाणु क्रम, एक तो इसका परमाणु क्रमांक होता है, और सेकंड क्या है परमाणु भार है। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, नंबर ऑफ, हम क्या लिख सकते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये तो क्या है परमाणु क्रमांक, और इसे लिखते हैं Z से। ठीक है, और सेकंड है हमारे पास परमाणु द्रव्यमान, और इसे लिखते हैं E से। ठीक है, और ये क्या है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो हम एक तत्व का निरूपण कैसे कर सकते हैं, एक्स जेड ए या फिर एक्स जेड ए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम तत्व का क्या कर सकते हैं, निरूपण कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं एक्स एलिमेंट है Na, तो Na का परमाणु क्रमांक होता है 11 और उसका द्रव्यमान होता है 23। तो हम इस तरह से इसका निरूपण कर सकते हैं। या फिर हम क्या, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और उसका द्रव्यमान होता है 60। कितना होता है, तो 860, ऑक्सीजन 860। ठीक है, ये हाइड्रोजन का 1H1। तो ये क्या हो गया, तत्व का निरूपण हो गया। तो हमें ये जो तत्व है कहाँ से कहाँ तक याद होने चाहिए, 1 से 30 तक हमें याद होने चाहिए आवर्त सारणी में। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, तो जिससे आप 1 से 30 तक एलिमेंट याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल किस तरह से हमारी बुक में अरेंज करके रखी। ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो इस साइड जो रो में है वो कौन से एलिमेंट कहलाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। फिर जैसे ये पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट और ये पी ब्लॉक एलिमेंट, तो एस लास्ट में दिखाई दे रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी पूरी एक पीरियोडिक टेबल अरेंज होती है। तो जिसमें हम क्या, एस ब्लॉक को हम एल्केली एलिमेंट्स भी बोलते हैं, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, और ये क्या है नॉन मेटल है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जैसे मेटलॉइड, ये जैसे ये हमारे पास जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, सारे के सारे के मेटलॉइड्स हैं। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टेटाइन, तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक तरह से मेटलॉइड्स हैं। तो इनको के बारे में हम क्या करेंगे, समझेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पीरियोडिक टेबल को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, केमिस्ट्री पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा पीरियोडिक टेबल को हमें किस तरीके से, मतलब एक तरह से वर्गीकृत करके रखा हो। तो 4 ब्लॉक है हमारे पास, एस ब्लॉक, ये जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट, ये डी ब्लॉक एलिमेंट, ये पी ब्लॉक एलिमेंट, और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो इस और इन्हीं में ये लैंथेनाइड और ये नेक्स्ट ये एक्टिनाइड एलिमेंट्स। तो इस तरह से पूरी आवर्त सारणी को हमने क्या करके रखा, वर्गीकृत करके रखा हुआ है। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद